सत साहिब। बच्चों, सभी एकाग्रस्त होकर बैठो। पहले अपने दिमाग को खाली कर लीजिए। इधर उधर की बातें हैं, इधर उधर चाहे देखना है, चलना है, फिरना है, ये सारी की सारी बातें हैं, इसको डिलीट कर दो। क्योंकि आज आपको जो बताने जा रहा हूँ उसका कनेक्शन, उसका संपर्क सीधा आपकी सोच से जुड़ा हुआ होता है। जैसी आपकी सोच होती है वैसा ही आपके साथ होता है। जैसी आपकी सोच होती है वैसी ही आपको प्राप्ति होती है। जैसा आपका सोच होती है वैसा ही आपका जीवन व्यापन होता है। तो आइए आज आपको बताऊंगा इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड यानी विश्व शक्ति, परम शक्ति, गॉड लाइट, खुदा का नूर, धुर की वाणी, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा कि हर जीव को, चाहे वो जीव है, जंतु है, पशु है, पक्षी है या मनुष्य है, सबको ब्रह्मांड आवाज़ देता है, वो बातें करता है, वो अपनी भाषा में सब कुछ बताता है। लेकिन उसकी भाषा को समझने के लिए हमें उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। ब्रह्मांड का मतलब क्या होता है? पूरे विश्व को चलाने वाला, यानी घड़ी, नक्षत्र, पल या तारे, सूर्य, चंद्रमा, सब को चलाने वाली वो एक मैग्नेटिक पावर, वो एक चुंबकीय शक्ति, वो शक्ति जो इस ब्रह्मांड को चलाती है, वो हमें आवाज़ देती है। अगर हम उस आवाज़ को पहचान लें और उस आवाज़ की कंपन को, वाइब्रेशन को अगर हम पूरा समझने लग जाएं, तो दुनिया में कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं, बल्कि सभी ब्रह्मांड के बराबर है। अब जानिए, ब्रह्मांड जिसको कह रहा हूँ उसको परम शक्ति भी कहते हैं, विश्व शक्ति भी कहते हैं। उसके बारे में आज आपको बताऊंगा, तो इसके बारे में आपको पूरा तरह से ध्यान लगा के समझना है। विषय है हमारा आज का, इस क्लास का नाम है, वो है कि ब्रह्मांड हमारे से बातें करता है और हमें हर तरह से अपनी भाषा में हर बातें बताता है। जैसे आपने यहाँ पर सुना है सतगण भाषा, वो सतगण भाषा में यानी पूरे गण, गण का मतलब होता है समूह, सामूहिक भाषा है, उसके रूप में आपको बताता है कुछ। अब आपको पूरे ध्यान से सुनना है और समझना है इन बातों को, कि जो बात आप सुनोगे उसकी बात पर, सुनी सुनाई पे कभी भी भरोसा मत करना। तुम उसके ऊपर अनुभव करके देखना और उसकी जांच करके देखना कि क्या ब्रह्मांड हमारे से बातें करता है। क्या ब्रह्मांड हमें जीरो से बहुत बड़ा इंसान बना सकता है? क्या ब्रह्मांड अगर अनसुनी बात करते हैं तो राजा से रंक बना सकता है? इस विषय को हम पूरी गंभीरता से समझें और जानें। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि एक इंसान जन्म के समय बहुत गरीब घर में जन्मा। इतने गरीब घर में जन्मा कि उसके घर में चाय पान या खाने का बंदोबस्त भी नहीं हो पाता था। लेकिन जन्म के साथ उस इंसान को ब्रह्मांड की आवाज़ आती थी। जब वो जन्म से उस ब्रह्मांड की आवाज़ को, उस वाइब्रेशन को, कंपन को सुनता था, सुनने के बाद जन्म से ही उसके दिमाग में ये बात भर दी गई कि ब्रह्मांड हमारे से बात करता है, परम शक्ति हमारे से बात करती है, वो वाणी हमारे से बात करती है, वो वाणी बताती है कि तुम जो बना बैठा है वो नहीं है, तो है कुछ और, बना कुछ और बैठा है।
इस तरह करते करते वो छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगा। बड़ा होते होते जब ब्रह्मांड ने उसको देखा कि ये तेरी सारी बातें समझने लग गया है, तो धीरे धीरे ब्रह्मांड अपनी अगली आवाज़ देने लगा, अपनी पढ़ाई कराने लगा। अगली पढ़ाई जब कराने लगा तो ऐसे करते करते जब वो बच्चा 2-3 वर्ष का हुआ, इतने तक काफ़ी हद तक वो पूरी बातों को समझने लगा। और समझने के बाद ब्रह्मांड का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि जब वो बोला करता था वही शब्द निकलता मुख से। जब बोला करता तो वही एक सकारात्मक बात निकला करती थी। ऐसे करते करते वो बच्चा आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। जब वो बच्चा बढ़ता बढ़ता 15 वर्ष की उम्र में हुआ, तो 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने 2 शतक पूरे कर लिए। और तीसरे शतक में जब शुरू हो गया तो 2 शतक की बातें थी वो ब्रह्मांड के साथ बातें होती रहती थी, और ब्रह्मांड ने उसको पूरी तरह से अपना लिया। अपनाने के बाद जब तीसरा शतक आया, और तीसरे शतक में जब 21 वर्ष की आयु हुई, तब अपने आप में पूर्ण रूप से सक्षम होना शुरू हो गया। और सक्षम होते होते और उसने ऐसी ऐसी बातें कहना शुरू कर दिया ताकि लोग सुनने लगे, हर इंसान सुनने लगा, और वाणी सिद्ध होने लगी। जो बात कह दिया कि ये बात होगी तो वो बात हो जाया करती। जब लोगों के सामने ऐसी चर्चा आ गई कि कोई ऐसा विद्वान है, ऐसी उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है कि जो कह देता है वो होता है, इस प्रकार लोगों में चर्चा हो गई। जब 21 वर्ष से 22वां वर्ष लगा, यानी चौथा शतक शुरू हुआ। चौथा शतक शुरू होने के बाद में वो अपनी कामयाबी की ओर आगे बढ़ने लगा। बच्चों इस बात को समझते होंगे, जब 3 शतक पूरे हुए, यानी 7-7 वर्ष के 3 शतक पूरे हुए, पूरे होने के बाद 3 शतक का जो उसके दिमाग में जो सोच बदली हुई थी, सोच ने जो पकड़ा हुआ था, उस 3 शतक के सोच चौथे में जब गई, चौथे में जाते ही और चौथे चरण में वो पूर्ण रूप से सक्षम होना शुरू हो गया। ब्रह्मांड उससे बातें करता था। ब्रह्मांड उसे कहा करता था कि तू बहुत बड़ा इंसान है। लेकिन जब वो बच्चा पीछे देखा करता था तो पीछे सोचा करता था कि मैं उस घर में जन्मा हूँ जिस घर में कुछ भी नहीं था। खाने के लिए रोटियाँ नहीं, पीने के लिए चाय भी नहीं थी, और रहने के लिए कच्चे कच्चे घर थे, कुछ नहीं था। तब उसने सोचा कि आप ब्रह्मांड की आवाज़ तो ये बताती है कि तो एक बहुत बड़ा इंसान है, तो दुनिया का वो पहला इंसान है जो मेरी आवाज़ को सुन रहा है और मेरी बातों पर चल रहा है। ऐसे सोच करते करते वो जो गरीब घर में जन्मा हुआ बच्चा जवानी की ओर बढ़कर, और जवानी से आप पूरी जवानी की ओर बढ़ता, यानी 22वां वर्ष लगा। और जब वो 28 वर्ष की आयु उसने तय कर दी, उस समय वो पूर्ण रूप से सक्षम हो गया। और जब वो सक्षम हो गया तो हर वाणी निकलना, हर तरह से हर बात को सिद्ध करके बता देना, हर चीज़ को अनुभव कर देना, ऐसे ऐसे बातें करते करते और ख्याति फैलने लगी चारों तरफ। ऐसे करते जब 29वां वर्ष लगा, यानी 5वां शतक आया, 5वें शतक में आने के बाद ब्रह्मांड ने कहा कि अब तुझे देखना है कि तुम वो नहीं है जो बना बैठा है, तो वो है जो इस संसार की माया से बाहर है। ऐसे करते करते जब 5वां शतक पूरा होने को हुआ, यानी 33 वर्ष से 34वां वर्ष लगा, उस समय जाकर ब्रह्मांड ने कहा कि अब तुम मेरी गोद में आ जाओ, आप जो कुछ करना है मैं करूँगा।
और तुझे एक बहुत बड़ा इंसान बनाऊंगा। प्यारे सज्जन पुरुषों, प्यारे ज्ञानी पुरुषों, ये कहानी आपको इसलिए बताई जा रही है कि ब्रह्मांड और तुम्हारी सोच दोनों में एक अच्छा कनेक्शन है, अच्छा संबंध है। तुम अपनी सोच को अगर ब्रह्मांड में लगा लेते हो तो ब्रह्मांड अपने जैसा बना लेता है। तुम अपनी सोच उस परम शक्ति में लगा लेते हो तो वो परम शक्ति आपको अपने जैसा बना देगी। लेकिन अगर यही सोच आपकी संसार में लगा लेते हो तो संसार अपने जैसा बना लेगा। मैं जिस एक इंसान की बात कर रहा हूँ जो बचपन से उसने क्या किया, उस इंसान की कहानी आप सुनकर चौंकोगे, हैरान भी हो जाओगे कि ऐसा हो भी सकता है क्या। ऐसी बातों को सुनने के बाद आपके दिल में ये भी आएगी कि जब एक वो इंसान एक गरीब घर में जन्म कर बड़ा बन सकता है तो तुम भी बहुत बड़े बन सकते हो। लेकिन अब सवाल ये आ गया कि जब वो बच्चे से जवान हुआ, जवान से अपनी आयु को पूरा करता हुआ 33-34 वर्ष का हुआ, उसके बाद में और उससे पहले भी एक सवाल होता रहा। बचपन से एक सवाल होता रहा। उनको कहते रहे कि आपको किसी गुरु की ज़रूरत है। लेकिन ब्रह्मांड ने कहा, वो परम शक्ति ने कहा, नहीं, संसार में केवल देहधारी गुरु है। वो देह वाले हैं, वो किताबें पढ़ के ज्ञान बताएंगे। बहुत सी अंधविश्वासी बातें हैं, उन बातों में ले जाएंगे। इसलिए आपको गुरु की ज़रूरत नहीं। आपका गुरु पूरा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड को गुरु मानिए और सबके आगे झुकना सीख लीजिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना सीख लीजिए। अपने नियम पर अडिग रहिए, अपने वचन का पक्का रहिए। तुझे संसार में गुरु की ज़रूरत नहीं है। प्यारे सज्जन पुरुषों, बड़ी कहानी चलती है, बड़ी कहावत चलती है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। लेकिन मेरा अपना मानना है कि गुरु के बिना ज्ञान हो सकता है, लेकिन ब्रह्मांड के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? वो सत की ताकत, यानी सतगुरु, परम शक्ति के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। यानी उस सत की ताकत के बिना, सत की पावर के बिना, उस सत की जो मैग्नेटिक ताकत है, चुंबकीय शक्ति है, उसके बिना ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्मांड या परम शक्ति वो अपनी भाषा का प्रयोग करता है, अपनी भाषा में सब कुछ बताता है। तो जब वो बच्चा जवान होने के बाद भी और पहले भी कहता रहा कि मुझे संसार का गुरु ऐसा चाहिए जो ब्रह्मांड वाली बातें मुझे बताए और ब्रह्मांड वाली बातों से आगे चलकर मुझे ऐसा ज्ञान करा दे जो हकीकत ज्ञान हो। ऐसा हकीकत ज्ञान कराने के लिए जब ये सवाल उठा तो जहाँ भी देखते हैं वहाँ पर केवल देह का गुरु है। लेकिन सभी संत महात्माओं ने कहा, आज तक आप जिन संत महात्माओं को सुनते हैं जो प्रथम गुरु आए हैं, उन गुरुओं की एक ही वाणी है कि देह को गुरु मत मानिए। देह का गुरु, देह का चेला, रेलम रेला, ठेलम ठेला, धक्कम धकेला होते रहेंगे। यानी उन्होंने कहा कि ये देह गुरु नहीं हो सकता। इस देह में कोई ब्रह्मांड की ताकत आकर ज्ञान देती हो तो वो सतगुरु होता है, अन्यथा वो गुरु नहीं हो सकता। देह का गुरु अगर नहीं हो सकता तो हमें सोचना होगा, हमें ये विचार करना होगा कि हम फिर गुरु किसको कहें। तो इसलिए प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो ब्रह्मांड ने उस इंसान को जो जीरो घर में जन्मा था, उस इंसान को 34-35 वर्ष की उम्र में इतना सक्षम कर दिया कि उसकी ख्याति दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ती गई। लेकिन इस कहानी को एक कहानी मत समझिए, इस कहानी को ऐसी कहानी मत समझिए कि ये एक कल्पित कहानी है। नहीं, ये कल्पित कहानी नहीं, ये हकीकत कहानी है। इस हकीकत कहानी के बारे में जब आप सुनोगे
तो आप पूरी तरह हैरान हो जाओगे कि ऐसा हो सकता है। लेकिन इस बात को सिद्ध करके आपके सामने पूर्ण रूप से रखा जाएगा। लेकिन अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि ये कहानी है किसकी, ये कहानी कहाँ से चली आ रही है, इस कहानी ने क्या क्या कराया है, इस कहानी ने आपको क्या शिक्षा दी है, वो ब्रह्मांड कहाँ से आता है, ब्रह्मांड क्या है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको कुछ समझ आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करना मत भूलिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। तो इसी के साथ अगली वीडियो का इंतज़ार करिए ताकि आपको इससे अगला ज्ञान अर्जित हो जाए। सत साहिब।